अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। बायो के हमारा यूनिट नंबर 8 चल रहा है और आज हमने जो लॉन्ग क्वेश्चन सेकंड वाला स्टार्ट करना है उसका टॉपिक है रिफ्लेक्स सेक्शन। लेक्चर नंबर हमारा 18 है। लेक्चर नंबर 17 में हमने फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन किया था और लेक्चर नंबर 18 में आज हमने सेकंड क्वेश्चन नंबर जो है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करना है। तो ये क्वेश्चन क्या है, डिफाइन रिफ्लेक्स सेक्शन। रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होता है इसे बताएं। व्हाट हैपन्स व्हेन यू एक्सीडेंटली टच अ हॉट प्लेट। अगर आप अचानक से हादसाती तौर पर किसी गर्म प्लेट को टच कर लेते हो तो फिर क्या होता है। बेटा अगर आप लोग को याद हो तो हमने इसके बारे में डिटेल में ये वाला टॉपिक इस पे लेक्चर लिया हुआ है हमने। आज हमने ये बस देखना है कि इसको अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे है तो हमने किस तरह से अटैम्प्ट करना है। तो बेटा सबसे पहले आप लोगों ने रिफ्लेक्स सेक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। रिफ्लेक्स सेक्शन इज़ द इनवॉलेंट्री एक्शन। रिफ्लेक्स सेक्शन एक इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, मतलब लाशऊरी होता है, जो हमारे कॉन्शियस में नहीं होता, जो हमें पता नहीं होता। टूवर्ड्स द स्टिमुलस, किसकी तरफ, स्टिमुलस की तरफ। स्टिमुलस हम कहते हैं कोई भी चेंज होता है, कोई भी तब्दीली होती है एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में। व्हेन यू एक्सीडेंटली टच अ हॉट प्लेट, जब आप हादसाती तौर पर किसी गर्म प्लेट को टच कर लेते तो क्या होता है। स्टेप वाइज हमने इसको देखा था। द हॉट प्लेट इज़ द चेंज यू फील इज़ कॉल्ड स्टिमुलस। हॉट प्लेट जो होती है, गर्म प्लेट होती है, वो कोई तब्दीली होती है जो आप फील करते हो, जो आप महसूस करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस। पेन रिसेप्टर्स इन योर स्किन आर स्टिमुलेटेड। उस गर्म लगने की वजह से जो पेन के रिसेप्टर्स होते हैं ना, जो पेन के सेंसर्स होते हैं आपकी स्किन में, वो स्टिमुलेटेड हो जाते हैं, वो मुतहरिक हो जाते हैं। थर्ड स्टेप में देन इम्पल्सिस आर सेंट टू द स्पाइनल कॉर्ड अलोंग द फाइबर ऑफ सेंसरी नर्व सेल। फिर पेन रिसेप्टर से इम्पल्सिस हमने किसे कहा था, इलेक्ट्रिकल मैसेजेस होते हैं, वो सेंड किए जाते हैं, भेजे जाते हैं। किसकी तरफ भेजे जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा हम कहते हैं ब्रेन की स्टेम से हमारी बैकबोन में आती है, उसकी तरफ भेजे जाते हैं। किसके थ्रू भेजे जाते हैं, सेंसरी नर्व सेल के थ्रू। ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप, द नर्व सेल्स इन द स्पाइनल कॉर्ड पास द मैसेज। फिर जो नर्व सेल्स होती हैं स्पाइनल कॉर्ड में, वो मैसेजेस उसको कोऑर्डिनेट करने के बाद एक्चुअली मैसेज भेजेंगी। इम्पल्सिस आर सेंट टू द मसल्स थ्रू मोटर नर्व सेल। फिर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो कोऑर्डिनेट किया हुआ जवाब जो होता है उसको इम्पल्स की फॉर्म में किधर भेजती है, मसल्स की तरफ। किसके मसल्स की तरफ, बाजू के मसल्स की तरफ, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं, सुकड़ जाएं, पीछे को मुड़ जाएं, मतलब पीछे हाथ खींच लें। द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द मूव योर हैंड अवे। मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं और आपके हाथों को पीछे खींच लेते हैं। ठीक है। तो ये बेटा आपका आज का लॉन्ग क्वेश्चन है जो आप लोगों ने नोटबुक पे नोट भी करना है और इसको याद भी करना है। मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि ये हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, इसलिए आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ हम इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है ना वो देख लेते हैं। पेज नंबर 119 पे एक्सरसाइज है बेटा, वो देखें इसकी। सबसे पहले MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनमें से कौन सा CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है। ब्रेन भी पार्ट है, नर्व्स भी पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड भी पार्ट है। क्या पार्ट नहीं है, किडनीज। ठीक है। अनदर नेम फॉर द नर्व सेल इज़, द नर्व सेल का दूसरा नेम होता है उसको न्यूरॉन कहा जाता है, ना नेफ्रॉन कहा जाता है क्योंकि ये किडनी का होता है यूनिट। न्यूट्रॉन नहीं कहा जाता क्योंकि ये तो एटम का पार्टिकल होता है, और न्यूटन जो होता है ये तो साइंटिस्ट का नेम है। आगे हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन। हॉर्मोन किधर प्रोड्यूस होते हैं, ग्लैंड्स के अंदर। ब्लड सेल्स में नहीं होते, ना नर्व्स में होते हैं, ना टारगेट सेल्स में होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन। इनमें से क्या रिफ्लेक्स एक्शन है, लुकिंग देखना, हम अपनी मर्जी से देखते हैं बेटा, ना ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। पॉइंटिंग किसी की तरफ इशारा करना, स्नीजिंग छींक आना, ये हमें अचानक से होता है तो ये रिफ्लेक्स सेक्शन में आता है। राइटिंग लिखते भी हम अपनी मर्जी, इसलिए ये रिफ्लेक्स सेक्शन में नहीं आएगा। रफली हाउ मच वाटर डज द अडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन। जब हमने लेक्चर पढ़ा था तो अभी मैंने आपसे कहा था MCQ के लिहाज से याद रखना है, तो अडल्ट ह्यूमन बीइंग में 40 लीटर्स वाटर होता है। नेक्स्ट जाते हैं ट्रू फॉल। फर्स्ट ट्रू फॉल है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये ट्रू है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या मौजूद होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट आ जाता है अ नर्व इज द बंडल ऑफ द न्यूरॉन्स कैरी मैसेज इन ऑल डायरेक्शंस।
अगर आपको नर्व की डेफिनेशन याद हो तो हमने कहा था कि नर्व बंडल तो होता है न्यूरॉन्स का, लेकिन वो मैसेज को ब्रेन से डिफरेंट पार्ट्स तक, स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाती है, या फिर बॉडी से डिफरेंट पार्ट्स से मतलब इसका कनेक्शन जो होता है ना ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और डिफरेंट पार्ट्स को बॉडी लेके जाती है, हर तरफ नहीं मूव करती, विदाउट एनी डायरेक्शन मूव नहीं करती है। आगे जाता है थर्ड वाला, रिफ्लेक्स सेक्शन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ थॉट्स। हमें रिफ्लेक्स सेक्शन शो करने के लिए बहुत सोचना पड़ता है? नहीं, क्योंकि हम रिफ्लेक्स सेक्शन कहते हैं जो हम अचानक से कोई एक्शन शो करते हैं, इसलिए ये फॉल जाएगा। हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन ऑल ओवर द बॉडी इन टारगेट ऑर्गन्स, फॉल्स, क्योंकि अभी भी हमने ऊपर भी पढ़ा है कि ये ग्लैंड्स में प्रोड्यूस होते हैं। एक्सक्रीशन मीन्स गेटिंग रिड ऑफ द फीसिस फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, फॉल्स। एक्सक्रीशन का जब टॉपिक हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि इसको रिमूवल ऑफ फीसिस के साथ कभी भी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना, वो एक अलग चीज़ होती है और एक्सक्रीशन एक अलग चीज़ है। नेक्स्ट आ जाता है ये फिलिंग द ब्लैंक्स। ये आपको ऊपर वर्ड बैंक दिया हुआ है, उसको देखते हुए आप लोगों ने नीचे फोल्ड करना है। तो ये मैंने फिलअप कर दिया हुआ है। द किडनीज आर लाइक फिल्टर्स दैट क्लीन द ब्लड, जो ब्लड को साफ करती हैं। फिल्टरिंग इज डन इन द मिलियंस ऑफ द टाइनी ट्यूब्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। Blood flow under high pressure from an artery into the bundle of capillaries. Urea and other waste along with some water are filtered out into the tube. The filtered fluid goes along the tube where it turns into urine. Urine combines with the urine produced in other nephrons and goes out of the kidney to the bladder. ठीक है, बड़े हमने रीडिंग भी की थी। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं शॉर्ट लॉन्ग में, इसलिए इसको आपने स्किप कर देना है, ये नहीं करने यहाँ पर अगेन। ठीक है, एक बार आप लोग इसे कर चुके हुए हैं। उसके बाद ये जो ये लेबलिंग है ना, ये आप लोगों ने, आपको होमवर्क है, ये आप लोगों ने खुद से करना है। ठीक है, पेज नंबर 121 पे आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस, इसके आगे ही लिख लें ये। What name is given to the gland that produce hormone? कह रहे हैं उसको क्या नेम दिया जाएगा जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसे हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। Where are the hormones that control the growth of child? कह रहे हार्मोन कहाँ बनते हैं जो चाइल्ड की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में बनते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था सोमैटोट्रोफिन बनता है। Which hormone would be released if you were very frightened? कौन सा हार्मोन रिलीज होता है जब बहुत बहुत डरे होते हैं? एड्रीनालिन होता है। ठीक है, अ शॉर्टेज ऑफ विच हार्मोन कॉज डायबिटीज़, किसकी कमी की वजह से डायबिटीज़ हो जाती है? इंसुलिन। हाउ डू हार्मोन्स ट्रैवल अराउंड द बॉडी, हार्मोन्स कैसे मूव करते हैं हमारी बॉडी में? थ्रू ब्लड स्ट्रीम, मतलब ब्लड से मूव करते हैं ना। तो ये बेटा ये था आपकी एक्सरसाइज। होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है और उससे लर्न भी करना है, और उसके साथ साथ ये एक्सरसाइज आप लोगों ने लर्न करनी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।